एलपीजी गैस कैसे बनाई जाती है, ये कहां से आती है? हर घर की रसोई की सबसे बड़ी जरूरत एलपीजी गैस, जिसके दाम पिछले 10 महीनों में एक 40% तक बढ़ चुके हैं और शायद आने वाले समय में इसके दाम और बढ़ जाए। इसका सीधा कारण यह है कि यह प्राकृतिक गैस है, ऐसी गैस जिसे किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, बल्कि यह प्रकृति की देन है। लेकिन चिंता इस बात की है कि आखिर हमारी पृथ्वी में यह प्राकृतिक गैस कितनी बची हुई है और आखिर इसे बनाया कैसे जाता है, कैसे इसे आप तक पहुंचाया जाता है और अगर कहीं यह खत्म हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो अगर आप भी इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को। शांति सुबह होते ही अपने घर की रसोई में लग जाती है। रोहित अपनी कार से ऑफिस जाने के लिए निकल चुका है और विकास तो आज समय से पहले ही फैक्ट्री में पहुंचकर काम में लग गया है। दोस्तों, यह हर देश के एक आम इंसान की जिंदगी है, लेकिन हम सभी लोगों में एक चीज कॉमन है। हम सभी के सभी एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल हर रोज करते हैं। शांति रसोई में खाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। रोहित अपनी कार में पेट्रोल की जगह आजकल लिक्विड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल करने लगा है। वहीं विकास फैक्ट्री के प्रोडक्शन लाइन में एलपीजी गैस का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाने का काम करता है। एलपीजी गैस आज हम सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज आखिर आती कहां से, कौन इसे बनाता है? तो आइए जानते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी पूरी तरीके से प्राकृतिक गैस है और इसे दो तरह से बनाया जाता है। एक हमारी पृथ्वी की गहराई में हजारों मीटर नीचे प्राकृतिक गैस का भंडार है, जिसके लिए कुएं खोदे जाते हैं और उसके बाद प्रोसेस करके फैक्ट्री में एलपीजी गैस को बनाया जाता है और बॉटल किया जाता है सिलेंडर्स में। और दूसरा तरीका है कच्चे तेल को रिफाइन करके इसे बनाया जा सकता है। क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बनाया जाता है जो पेट्रोल के साथ निकलता है। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि हमारी पृथ्वी के अंदर ये नेचुरल गैस आई कहाँ से? आज से हजारों साल पहले पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसकी वजह से सारे जीव जंतु पेड़ पौधे जमीन के अंदर समा गए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और फिर पृथ्वी के अंदर दबे इन जीव जंतुओं में गर्मी के कारण रासायनिक प्रक्रियाएं होने लगी और फिर धीरे धीरे ये फॉसिल फ्यूल्स में बदल गए। सुनने में जितना आसान लग रहा है ये उतना है नहीं। असल में इस पूरी प्रक्रिया में लाखों साल लग जाते हैं, तब कहीं जाकर ये फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं और आज इसी फॉसिल फ्यूल की मदद से हमें पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वहीं बात करें एलपीजी की तो यह हमें दो तरह से मिलता है। पूरी पृथ्वी का 60% एलपीजी हमें नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस के भंडारों से मिलता है और 40% एलपीजी गैस कच्चे तेल को रिफाइन करके बनाई जाती है, यानी कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बनाई जाती है जो पेट्रोल के साथ निकलता है। जमीन के अंदर पाई जाने वाली इस प्राकृतिक गैस को प्रोसेस करके एलपीजी गैस का निर्माण होता है। पृथ्वी के अंदर हमें जो प्राकृतिक गैस मिलती है उसका प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन होता है। वहीं एलपीजी गैस प्रोपेन और ब्यूटेन गैस से बनी होती है। नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस को ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे प्रेशराइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके बाद एलपीजी गैस बनती है और प्रेशराइजेशन प्रोसेस से गुजरने की वजह से ये गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से इसे आसानी से स्टील वेसल्स के अंदर स्टोर किया जा सकता है, यानी कि सिलेंडर्स के अंदर इन्हें स्टोर किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह के स्टील वेसल्स जो हमारे घर में गैस सिलेंडर के रूप में मौजूद है। एलपीजी गैस की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें कोई गंध नहीं होती और ये पूरी तरह से कलरलेस और ओडरलेस गैस होती है। लेकिन जब गैस लीक होती है तो आपको एक अलग सी गंध महसूस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एलपीजी को नेचुरल गैस से एक्सट्रैक्ट करते वक्त इसमें ईथिल मरकाप्टन मिला दिया जाता है ताकि इसके लीकेज का पता लगाया जा सके। ईथिल मरकाप्टन में एक गंध होती है और उसी गंध को हम समझते हैं कि एलपीजी की गंध है, लेकिन होती नहीं। लेकिन इस बात को आप भी जान लीजिए कि ज़मीन से नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं होता। सबसे पहले इसकी खोज की जाती है और यकीन मानिए इसे खोजना रेगिस्तान में एक सुई खोजने के बराबर। नेचुरल गैस असल में समुद्र और ज़मीन दोनों के अंदर पाई जाती है और इसे ढूंढने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। नेचुरल गैस और कच्चे तेल को ढूंढने के इस पूरे प्रोसेस को सिस्मिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। ज़मीन के अंदर प्राकृतिक गैस को ढूंढने के लिए सबसे पहले ज़मीन के अंदर 200 फीट की गहराई में ड्रिलिंग की जाती है। फिर इसके बाद इसके अंदर 2.5 किलो का डायनामाइट लगाकर उसे विस्फोट कर दिया जाता है। यह विस्फोट इतना ताकतवर होता है कि जब विस्फोट होता है तब 10 किलोमीटर तक धरती अंदर से कांप जाती है, जिससे सिस्मिक तरंगें निकलती हैं और फिर इन्हीं तरंगों को एक रिकॉर्डर जो भूकंप के कंपन को रिकॉर्ड करता है वो इन सिस्मिक तरंगों को रिकॉर्ड करने के बाद एनालाइज करने लगता है और एनालाइज करने के बाद ये सारा डाटा एक सुपर कंप्यूटर तक भेज दिया जाता है, जिसके बाद जियोलॉजिस्ट इस सुपर कंप्यूटर की मदद से पता लगा लेते हैं कि इस जगह में कितनी गहराई पर कितनी प्राकृतिक गैस और कितना कच्चा तेल छुपा हुआ है। भारत में इसी तरह के डेटा को हैदराबाद में एनालाइज करवाया जाता है। इसी तरह समुद्र में नेचुरल गैस और कच्चे तेल के भंडार को ढूंढने के लिए समुद्री जहाज की मदद ली जाती है। एक समुद्री जहाज समंदर के अंदर सिस्मिक वेव को छोड़ता है
और फिर ये तरंगे समुद्र की गहराई में मौजूद चट्टान, नेचुरल गैस और इसी तरह की चीज़ों से टकराकर हाइड्रोफोन तक पहुंचती है। और फिर यह हाइड्रोफोन इस पूरे डेटा को एक सुपर कंप्यूटर में भेज देता है एनालिसिस करने के लिए। और इस डेटा से ये पता लगाया जाता है कि समुद्र में कितनी गहराई पर नेचुरल गैस या कच्चा तेल मौजूद है। यानी सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद तेल कंपनियां अपने अपने प्रोसेसिंग प्लांट इस जगह पर लगाकर नेचुरल गैस और कच्चे तेल को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती और प्रोसेस के जरिए इन फॉसिल फ्यूल से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और इस तरह के और कई पेट्रोलियम उत्पाद बनाए जाते हैं। और अब बारी आती है इनकी बॉटलिंग की, यानी कि इस गैस को अब सिलेंडर में भरने की बात। इसके लिए बड़े बड़े टैंकर्स में एलपीजी को भरकर बॉटलिंग प्लांट तक ले जाया जाता है और वहाँ पर प्रेशराइजेशन टेक्निक की मदद से सिलेंडरों में इस गैस को रिफिल किया जाता है। रिफिल होने के बाद इन्हें डीलर तक सप्लाई कर दिया जाता है। इसके अलावा आज के समय एलपीजी के बढ़ते हुए दामों पर जरूर गौर किया गया होगा। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ 10 महीनों में भारत में एलपीजी के दाम 41% तक बढ़ चुके हैं और इसका शीर्ष कारण यह है कि भारत आधे से ज़्यादा एलपीजी बाहर के देशों से ट्रांसपोर्ट करवाता है, इंपोर्ट करवाता है। और ये इंपोर्ट करने वाली इस एलपीजी के दाम एलपीजी के द्वारा तय किए जाते नहीं, जिसमें सबसे पहले एलपीजी का इंपोर्ट प्राइस देखना पड़ता है और ये सारी पेमेंट डॉलर्स में की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉलर के रेट हर रोज़ ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसकी वजह से एलपीजी के दामों में आप कई बार बढ़ोतरी देख सकते हैं तो कई बार गिरावट। और उसके बाद जब एलपीजी को समुद्री रास्ते से लाया जाता है तब एलपीजी पर ओशन फ्रीट प्राइस जुड़ जाता है और भारत में आने के बाद इसके ऊपर फिर कस्टमर ड्यूटी देनी पड़ती है। कस्टम ड्यूटी के बाद एलपीजी के ऊपर पोर्ट ड्यूटी लग जाती है, फिर लोकल फ्रीट चार्जेस लगाए जाते हैं और अब फिर ये गैस बॉटलिंग प्लांट तक पहुंचती है, जहां पर सिलेंडरों में इस गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है और बॉटलिंग प्लांट अपना चार्जेस इस एलपीजी पर लगा देता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है जैसे कि इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, इसे बेचती है, तो मार्केटिंग में भी इनका अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। और बारी आती है अब डीलर्स की, जो आपके घर तक सिलेंडर पहुंचाने का काम करते हैं। उनका कमीशन भी इसमें जोड़ दिया जाता है और आखिर में इस गुब्बारे में डीएसपी लिखा दिया जाता है। इतने सारे टैक्स और चार्जेस होने के बाद एलपीजी आपके घर पहुंच पाती है और इन सारे कारणों की वजह से कि एलपीजी आपके घर तक पहुंचते ही कुछ ज़्यादा ही महंगी हो जाती है। लेकिन जैसा कि आप जान चुके हैं, ये पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोडक्ट है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है, इस प्राकृतिक गैस को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो आखिर आज के समय हमारी पृथ्वी पर कितना नेचुरल गैस मौजूद है, इस बात को भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 2017 के आंकड़ों की बात करें तो वर्ल्ड मीटर के अनुसार हमारी पूरी पृथ्वी पर 6,923 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस बची हुई है। आसान शब्दों में कहा जाए तो सिर्फ 52 साल की नेचुरल गैस हमारी पृथ्वी पर मौजूद है और उसके बाद पृथ्वी पर कहीं पर भी आपको प्राकृतिक गैस नहीं मिलेगी। सोच कर देखिए, ऐसे समय हम इंसान क्या करेंगे? सोचिए, अगर इस दुनिया में सारे फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाए तो फिर ये पृथ्वी कैसे चलेगी? इतना समझ लीजिए कि बिना फॉसिल फ्यूल्स के हमारी दुनिया बिल्कुल अधूरी है। आज ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स की वजह से बने हुए हैं। आपकी वैसलीन, आपका हेयर ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, मोमबत्ती और इस तरह के ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स से बने हुए हैं। संभल के इस्तेमाल कीजिए, जहाँ हो सके साइकिल में चलिए, गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, घर में खाना बनाते वक्त बर्नर बेवजह न चलाइए, यही एकमात्र रास्ता बचा है। कब तक? जब तक हम सौर ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल न कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। धन्यवाद। Perfect.